नमस्कार। वीएनएम न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। वीएनएम परिवार की ओर से आप सभी को दीपावली की ढेरों बधाइयां। शहर में आज क्या हुआ खास, आइए डालते नजर आज की सुर्खियों पर। दीपोत्सव मनाने वडोदरा आए श्री श्री रविशंकर जी। वीएनएम की एक खास मुलाकात। हर धर्म में कुछ लोग कट्टरपंथी होते हैं, हर धर्म में होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के दीपोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वडोदरा पहुंचे श्री श्री रविशंकर जी महाराज के साथ वीएनएम टीम की एक खास और दिलचस्प मुलाकात, आइए देखते हैं। दीपावली का पावन पर्व मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है आज। मेरे लिए इसीलिए है कि आज मैं जिस शख्सियत से बात करने जा रही हूँ, शायद ये मेरी ज़िंदगी का बहुत बहुत बेहतरीन और बहुत ही खुशनुमा पल है। ये मैं बता नहीं सकती, शायद आपको मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ। दीपावली है, साथ साथ में मैं जिसके साथ में बैठी हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास में। अब मैं बता ही देती हूँ कि मैं किससे बात करने जा रही हूँ। श्री श्री रविशंकर जी महाराज ने 1982 में आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। शांति, प्रेम, सेवा व मानवता, ये संदेश पहुँचाने की मुहिम आर्ट ऑफ लिविंग ने छेड़ी है और इतने ज़्यादा सफल हुई है ये संस्था, ये हम सब जानते हैं। करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं श्री श्री रविशंकर जी महाराज, और आज मैं उन्हीं से बात करने जा रही हूँ। बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में आपका। शुभ दीपावली सबके लिए। गुरुजी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है, आर्ट ऑफ लिविंग में ऐसा क्या है, ऐसी क्या कशिश है कि लाखों करोड़ों लोग आपके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं? सच्चाई है, सच्चाई की ओर सब खींचे हुए आते हैं। जहाँ मुग्धता है, देखिए बच्चों को देख के सबको मन आकर्षित हो जाता है, बच्चों की तरफ सब दौड़ते हैं। क्यों? बच्चों में वो सच्चाई है, सरलता है, सहजता है, कुदरती गिफ्ट जो है, ईश्वर की दिया हुआ एक तोहफा है बच्चों में, वही चीज़ है आर्ट ऑफ लिविंग। प्रेम का संदेश, सहजता का संदेश, जीवन को कैसे प्रसन्न रखें, मन को कैसे प्रसन्न बनाएं, तो सहजता, लोगों को इससे फ़ायदा होता है तो औरों को बताते हैं, इस तरह से चल पड़ता है। आपने कहा सहजता, बस उसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, वो है सुदर्शन क्रिया और सोहम हमारे जीवन में किस तरह, क्या बदलाव ला सकता है ये क्रिया करने से? क्रिया करने से बहुत सारे लाभ हैं, बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। इसलिए बहुत कम समय में, आजकल तो लोगों के पास समय नहीं है, बहुत सारी काम करनी पड़ती है, तो कम समय पर उनको अपने ठिकाने पर लगाने का ये एक साधन बन जाता है। तो तनाव से मुक्ति मिलती है, सेहत ठीक होता है, मन हल्का हो जाता है, फिर बुद्धि तीक्ष्ण होती है। बच्चों के लिए तो और युवकों के लिए तो बहुत अच्छा फ़ायदामंद मालूम पड़ता है। आर्ट ऑफ लिविंग की इतने सालों की जर्नी से अब कितने संतुष्ट हैं? मैं कदम कदम पर संतुष्ट हूँ कि हमारी संतुष्टि हमसे कोई चीज़ छीन नहीं सकती। तो यही तो हम बताते हैं पूरा आर्ट ऑफ लिविंग। कुछ करने से और उसके फल से संतुष्ट होना एक अलग बात होती है। दूसरा, अपने होने में संतुष्ट हो जाना, अपने स्वभाव में तुष्टि पाना, आत्म तृप्ति पाना, यही ज्ञान है। इस ज्ञान से फिर क्या होता है, हर काम में हमको सफलता आसानी से मिलने लगती। नहीं तो हम क्या सोचते रहते हैं, काम में सफलता मिले फिर संतुष्ट हो जाते हैं लोग और दुखी भी हो जाते हैं। मगर हम आत्म तृप्ति अनुभव करें, संतुष्ट रहें अपने आप में, फिर हर काम में हमें अपने आप सफलता मिलती हुई चली जाती है। देखिए, अभी
अहमदाबाद में वो शुरू किया था। एक संकल्प था अभी 2 महीने पहले, 2 महीने भी नहीं और कम समय, 1.5 महीने पहले अहमदाबाद के लोगों ने कहा कि यहाँ पर अन्न ब्रह्मम कार्यक्रम करेंगे, 5,000 तरह का व्यंजन तैयार करेंगे। और वो 5,000 में रुका तो नहीं, वो 56,000 हो गया। और बहुत सहजता से 5 टन अनाज में ये सब तैयार हो गया और 35,000 बच्चों को भी वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। मैंने जब हम संतुष्ट रहते हैं तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि संतुष्टि से संतुष्टि ही बढ़ती हुई चली जाती है। सबको जीवन में इसको अपनाना पड़ेगा, आत्मसंतुष्ट। गीता का सार यही है ना, अपने में तृप्त रहो, फिर काम करते चले जाओ। जोम बढ़ जाएगा। आर्ट ऑफ लिविंग हमारे समाज और लोगों में कितना बदलाव ला पाया है? काफ़ी बदलाव आया है, काफ़ी बदलाव आया। जहाँ जहाँ लोगों ने किया वहाँ बहुत बदलाव। ख़ासतौर से गाँवों में लोगों ने शराब छोड़ दी, तंबाकू सिगरेट छोड़ दिया, चोरी और ये सब उद्दंडता मचाने वाले वो सब छोड़ दिए। यहाँ तक कई लोग आतंकवाद में जो जूझते थे, ऐसे हज़ारों लोग उस छोड़ के आए हैं नॉर्मल पाथ में। अब हाल ही में मणिपुर के भी कई लोग आए, अपना शस्त्र वगैरह छोड़े, और झारखंड में सब जगह उग्रवाद में जो युवक अपना जीवन को खराब कर रहे थे वो लोग भी सीधा हो गए। तो घर घर में बहुत शांति मिलती है, पर करना पड़ता है। एक बार कर लिया तो ये नहीं, कुछ दिन तक देखिए पौधे भी लगाते हैं, लगातार उसको सिंचन देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, जब तक वो थोड़ा बड़ा ना हो। इस तरह से पहले कोर्स करने के सीखने के बाद प्राणायाम ध्यान कुछ समय तक उसका अभ्यास बना के रखें तो जीवन में बहुत सारी चीज़ें। आतंकवाद की जब आपने बात छेड़ी है तो मेरा अगला सवाल वही है, स्पिरिचुअलिज्म आतंकवाद और भ्रष्टाचार को नाबूद करने में कितना कारगर है, कितना सार्थक हुआ है? करने के लिए बहुत काम ये सार्थक हो रही है, इसीलिए और आशा जग रही है कि इस आध्यात्म के जरिए समाज में बहुत बड़ा क्रांति संभव है। दिखता है कि हमारा देश एक तो स्लम और स्कैम के बीच में फंसा हुआ है, एकदम गरीब लोग हैं, दूसरी तरफ से जो स्कैम इंडिया है करोड़ों रुपया को लेकर के भ्रष्टाचार में लगी। यहाँ तक खेल के क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रह गया। अब इसमें एक आमूल परिवर्तन लाना हो तो सिर्फ एक आध्यात्मिक भारत ही कर सकता है। आध्यात्म की बात छिड़ी है और जहाँ तक आध्यात्म की बात है, हम लोग धार्मिक लोग जो हैं ज़्यादातर, यानी लोगों की एक धारणा बन गई है, एक मेंटालिटी हो गई है कि जो धार्मिक है उनको कट्टरपंथी माना जा रहा है। तो आपकी नज़र से धार्मिकता क्या है? धार्मिक व्यक्ति सभी कट्टरपंथी नहीं होते। हर धर्म में कुछ लोग कट्टरपंथी होते ही हैं, हर धर्म में होते हैं, और उनकी वजह से सारे धर्म बदनाम हो जाते हैं। आज दुनिया भर में इस्लाम को एक कट्टरपंथी की दृष्टि में देखा जा रहा है, खासतौर से वेस्ट में पैरानॉय हो जाते हैं वेस्ट। और इसी तरह से बौद्ध धर्म तक आज हिंदू धर्म चाहे बौद्ध धर्म, सभी धर्मों में कट्टरपंथी थोड़ा थोड़ा सा आने लग गया है। ईसाईयत में तो है ही, काफ़ी ईसाई भी कट्टरपंथी होते हैं और दूसरे धर्म के प्रति सहिष्णुता नहीं होती उनमें। तो वेस्ट में यही बहुत युद्ध चल रहा है, और इसका एक ही भारतीय निदर्शन एक ही है जो ठीक कर सकता है कि भारत में हम सभी धर्म, सर्वधर्म समभाव, सर्वधर्म को लेके चलने वाले होते हैं, सबको आदर करने वाले होते हैं। भारत एक मिसाल है दुनिया के लिए, कैसे हम विभिन्न धर्म के होते हुए भी एक साथ जी सकते हैं, रह सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। आप मानव धर्म का संदेश फैला रहे हैं, सबसे ज़्यादा आपकी मुहिम यही है। तो क्या मानवता या फिर धर्म
धर्म मानवता को भुला देता है और मानवता धर्म को भुला देती है। इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, धर्म के बगैर देखिए क्या हुआ। 40 साल बगैर धर्म के रहे कम्युनिस्ट देश, रह नहीं पाए। आतंक बढ़ा, 10 लाख लोगों को मार करके स्टालिन ने अपना पद को मजबूत किया। 10 लाख लोग कम नहीं है। तो मानवीयता के खिलाफ में कम्युनिज्म भी तो है, सिर्फ धर्म ही नहीं है। मगर मैं ये कहूँगा कि किसी भी इज़्म हो, कोई भी सिद्धांत हो, पर उसके मूल में मानवीयता होना ज़रूरी है। धर्म मानवीयता का प्रतीक बने तो धर्म अपने स्वरूप में ठीक ठीक है। नहीं तो धर्म के ओर पर आकर के लोग और बहुत सी चीज़ें करते हैं, हिंसा करते हैं, वो ठीक नहीं। मौन का महत्व क्या है जो आप सबसे ज़्यादा कहते हैं? मौन का महत्व हमारे दर्शकों को समझाइए। नहीं बोलकर बहुत कुछ कह देना। आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? ये मेरा आखिरी सवाल है। और मानवता का संदेश मैं बार बार इसीलिए ये बात दोहरा रही हूँ कि मानवता, अगर मानवता टिकी रही हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश मानवता और संस्कृति के लिए जाना जाता है, और कहीं ना कहीं हम लोग आज एडवर्टाइजमेंट देखकर, स्पेशली मुझे बहुत दुख होता है कि रोड एक्सीडेंट में लोगों को मदद करे, ये हिंदुस्तान में ये एडवर्टाइजमेंट करना बहुत दुख पहुंचाता है। हमारी संस्कृति, हमारी मानवता को कहीं पीछे ले गया है ऐसा लगता है। तो आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे? मैं युवाओं के लिए ये कहूँगा कि डीपन योर रूट्स एंड ब्रॉडन योर विजन। अपना जड़ को मजबूत करो, अपनी संस्कृति पर गर्व करो, अपने भारतीय मूल्यों को पकड़ के चलो, नहीं तो कहीं के नहीं रह जाएंगे हम। सारी दुनिया भारतीयता की ओर अग्रसर हो रही है तो हम अपने मूल को खोद रहे हैं, तो ये उचित नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा डीपन योर रूट्स, ब्रॉडन योर विजन। अपना विजन बड़ा करे, पुरातन और नूतन दोनों को लेके चलो। नमस्कार। बहुत